आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना में विशेष प्रकार के एक चतुर्भुज की रचना में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं समचतुर्भुज की रचना करना जब उनके दो विकर्ण दिए होते हैं। इससे पहले हमने एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना को भी आपको बता दिया था, जिसमें हमने बताया था कि जब हम विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना करते हैं तो वहां हमने एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के लिया था, और समांतर चतुर्भुज में जब आपको एक भुजा और दो विकर्ण दिए जाते हैं, जब आपको एक भुजा और दो विकर्ण दिए जाते हैं तब आप उसकी रचना किस तरीके से करते हैं ये आप लोग को बताया गया था। ठीक है, आज हम उसी में उसका दूसरा भाग जिसमें विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना करनी है, उसमें हम आपको एक समचतुर्भुज लिए हुए हैं और समचतुर्भुज की हम आज रचना करके बताने वाले हैं। जब आपको सिर्फ और सिर्फ दो विकर्ण दिए जाते हैं तब आपको चतुर्भुज की रचना करनी है, और किस तरीके से करनी है आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देना चाहूंगा कि रचना के पद जब भी हम लिखते हैं तो वो जो आकृति हम चतुर्भुज के लिए जो बनाते हैं उनमें जो कार्य किया जाता है, वो जो कार्य है एक लिखित रूप में जो बताया जाता है वही उसका क्या होता है, रचना के पद होता है। हमने आज एक प्रश्न दिया हुआ है कि समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण जो है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को और बताया था कि वैसे तो चतुर्भुज की कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं पूरी तरीके से समद्विभाजित होती है, आयत, समांतर, सम और वर्ग। ठीक है, ये जो 4 प्रकार है इनके जो विकर्ण होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होती है, समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान भागों में विभाजित। ठीक है, समान भागों में क्या होती है, विभाजित। तो उसी तरीके से समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होती है, समद्विभाजित होती है। और समचतुर्भुज के विकर्ण जो है बाकियों की अपेक्षा इनके जो विकर्ण होती है वो समकोण पर समद्विभाजित होती है। कौन से कोण पर, समकोण पर समद्विभाजित होती है। बाकी के जो विकर्ण होते हैं वो दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं, लेकिन इनके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर विभाजित होती है। ठीक है, दो समकोण पर क्या होती है, विभाजित होती है। ये हो जाती है आपकी समचतुर्भुज की क्या हो जाएगी आपकी उनके विकर्णों का समद्विभाजन। अब आगे हम आप लोग को इनकी आकृति बनाकर इसकी रचना करके आप लोगों को बताने वाले हैं किस तरीके से हम इसकी आकृति बनाकर रचना करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास दो विकर्ण दिए हुए हैं, तो उसमें से जो छोटा विकर्ण है, छोटा विकर्ण का मापन है उसको हम एक रेखाखंड के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और जो बड़ा विकर्ण का मापन है उसको हम बाकी की आकृति को बनाने के लिए लेते हैं। यानी जब भी आपको दो विकर्ण दिए जाते हैं और उसमें एक विकर्ण का मान छोटा रहता है तो छोटे विकर्ण से हम उस आकृति को बनाना शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो AC बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर के क्या दे दिया है, एक मापन दे दिया हुआ है। तो हम सर्वप्रथम क्या लेते हैं, AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर के क्या ले लेते हैं, रेखाखंड ले लेते हैं। इस तरीके से आप एक रेखाखंड ले लेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड दिया। यानी दो हमारे पास विकर्ण दिए हुए हैं, बाकी भुजाओं का मापन नहीं दिए हुए हैं, तो उसमें से एक विकर्ण को हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेखाखंड के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं ये एक रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें मुझे समद्विभाजित करके एक चतुर्भुज की आकृति बनानी है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, रेखाखंड AC पर एक केंद्र बिंदु O लिया। रेखाखंड AC पर एक केंद्र बिंदु क्या लिया, O लिया। यहाँ एक रेखाखंड दिखाई दे रहा है, उसमें हम केंद्र बिंदु क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। इसमें एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं और उसको क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। ये हो गया उसका केंद्र बिंदु। ठीक है, अब तीसरा का यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक रेखाखंड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और हमारे पास एक भुजा का मापन, एक विकर्ण का मापन दिया हुआ है। तब यहाँ हम क्या करते हैं, तीसरा काम यहाँ क्या करते हैं, रेखाखंड AC पर एक समद्विभाजक रेखा XY लिया। ठीक है, AC पर एक समद्विभाजक रेखा क्या लिया, XY लिया। इस तरीके से हम एक पहले इस रेखा जो AC रेखा है उसका हम समद्विभाजक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्या प्राप्त कर लेते हैं, समद्विभाजक, और समद्विभाजक लेकर हम आकृति को बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं AC पर मैंने एक समद्विभाजक रेखा XY लिया। ठीक है, AC पर एक समद्विभाजक रेखा क्या लिया मैंने, XY लिया। इस तरीके से हो गई एक समद्विभाजक रेखा।
ठीक है ना। अब ये जो समद्विभाजक रेखा है इस तरीके से सीधे तौर पर रहना चाहिए, है ना। ये जो समद्विभाजक रेखा है ये, और ये जो समद्विभाजक रेखा कहां पर रेखाखंड इसके को प्रक्षेप कर रही है, केंद्र बिंदु O पर प्रक्षेप कर रही है। और वो जो केंद्र बिंदु O है वो कौन सी बिंदु है, विकर्णों का समद्विभाजन बिंदु कहलाएगी। विकर्णों का क्या कहलाएगी, समद्विभाजन बिंदु कहलाएगी, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रेखाखंड AC को एक रेखा XY से क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, एक समद्विभाजित रेखा कहलाएगी। तो ये हम इसको नाम देते हैं X और Y का नाम। ठीक है, नीचे वाले भाग को हम क्या नाम दे देते हैं, Y नाम दे देते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम क्या नाम दे देते हैं, X का नाम दे देते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो भुजा का विकर्ण का मापन है उन्हीं मापन को लेकर उसके समद्विभाजन करके हम ऊपर और नीचे की ओर एक चाप काटेंगे। जहां लिख देते हैं कि रेखाखंड AC पर बिंदु O को केंद्र मानकर समद्विभाजक रेखा BD बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका हम समद्विभाजक ज्ञात करते हैं। तो समद्विभाजक को 2 से हम भाग देंगे तो कितना प्राप्त होता है आपका, 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है आपका, 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे रेखाखंड BD बराबर 8 सेंटीमीटर बराबर 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर की माप लेकर ऊपर और नीचे की ओर एक चाप काटा। ऊपर और नीचे की ओर क्या किया, एक चाप काटा। ठीक है, ये हो गया एक चाप काट के। अब यहाँ जो कहां प्राप्त होती है, कहां प्राप्त होती है आपको, ऊपर नीचे एक चाप काटा जो बिंदु B व D पर प्राप्त होती है। जो बिंदु D व कहां प्राप्त होती है, B पर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ऊपर और नीचे के चाप काट लिए और उससे हमने बिंदु और B और D प्राप्त कर लिए। अब आगे का काम क्या होता है, बिंदु B से, ठीक है, और D से A व C को मिलाते हैं। बिंदु B और D से क्या करते हैं, A व C को मिलाते हैं इस तरीके से। ठीक है, A व C से क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। ये हो गया आपका, और इस तरीके से इधर भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज क्या प्राप्त किया, एक समचतुर्भुज ABCD प्राप्त किया या उसकी रचना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है, जब हमने इसका समद्विभाजक रेखा प्राप्त किया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है समद्विभाजक रेखा, तो समद्विभाजक रेखा मतलब क्या हो जाता है, AC पर एक लंब रेखा आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही होगी, OX समद्विभाजन हो गया, मतलब आधा भाग ऊपर की ओर आधा भाग नीचे की ओर। तो एक रेखा आपको लंब रेखा के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर OX के रूप में, एक रेखा आपको नीचे दिखाई दे रही होगी लंब रेखा के रूप में OD। तो उस रेखा को लंब रेखा प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदु O को, बिंदु C और A को केंद्र मान करके ऊपर की ओर इस तरीके से चाप काटते हैं और बताते हैं कि वह जो रेखा है वो क्या हो रही है, रेखाखंड AC पर लंब है। रेखाखंड AC पर लंब है, और ये जो हम चाप काटते हैं इन दोनों चापों का हम रचना के पद में विवरण नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रदर्शित कर रही है कि जो रेखा है, लंब रेखा है, वो क्या कर रही है, उसको बता रही है क्या है, एक लंब रेखा प्रदर्शित हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या होता है, रेखाखंड AC पर केंद्र बिंदु O लिया। तीसरा काम, रेखाखंड AC पर एक समद्विभाजक XY लिया, और जो रेखाखंड AC को बिंदु B व C को मध्य बिंदु O पर काटती है और कहां प्राप्त होती है, बिंदु D और B पर प्राप्त होती है। बिंदु D और कहां प्राप्त होती है, B पर प्राप्त होती है। और वो जो बिंदु होती है, दोनों रेखाओं के लिए एक क्या काम करती है, एक समद्विभाजन विकर्णों के रूप में, एक समद्विभाजन विकर्ण बिंदु के रूप में कार्य करती है। यानी वो को हम बोल सकते हैं कि बिंदु O जो है विकर्णों का समद्विभाजन बिंदु है। विकर्णों का क्या है, समद्विभाजन बिंदु है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर जो भुजा का मापन दिया हुआ है, यानी विकर्ण का जो मापन दिया है, उसका हम समद्विभाजन करते हैं। तो समद्विभाजन करते हमें दो मान प्राप्त होते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का, एक OB और OD। एक OB और OD बराबर 4 सेंटीमीटर का
हमें दो मान प्राप्त होता है। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, रेखाखंड AC पर बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप लेकर ऊपर और नीचे की ओर एक चाप काटा, ऊपर और नीचे की ओर एक चाप काटा, जो कहां पर मिलती है, बिंदु B व D पर प्राप्त होती है। बिंदु D व कहां प्राप्त होती है, D पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे का कार्य क्या करते हैं, बिंदु B व D से बिंदु A व C को मिलाते हैं। इस प्रकार अभी चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया या उसकी रचना थी। तो इस तरीके से हम एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, जिसमें आज हमने बताया आप लोग को समचतुर्भुज की रचना करना, जब उनके दोनों विकर्ण दिए जाते हैं, जब उनके क्या दिए जाते हैं, दोनों विकर्ण दिए जाते हैं, तब आपको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।